हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा। चतुर्थ श्रेणी की फाइनल रिजल्ट आने के बाद में ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट आप लोगों को अलॉट हो चुके हैं। उनमें से शिक्षा विभाग की प्रक्रिया कैलेंडर आगे बता दिया गया है कि इस प्रकार से चलने वाला है। तो शेष विभाग क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अपन लेने वाले। उसके साथ में कट ऑफ जो भी आपके चतुर्थ श्रेणी को लेकर जो भी डाउट है ना, वो ऑल डाउट इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के क्लियर करने वाला हूं। चाहे आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, उस ऑल डाउट को मैं यहां क्लियर करने वाला हूं। तो चतुर्थ श्रेणी का जो भी एस्पिरेंट है, चाहे उसका 2 गुना में चयन हुआ है, फाइनल उसका चयन हुआ है, चाहे नहीं हुआ है, क्योंकि वेटिंग क्या रहेगी, कितनी रहेगी, ऑल चर्चा इसके माध्यम से की जाएगी। तो आप सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दें अन्य साथियों को, वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और एक अच्छे बेहतरीन चैनल से जुड़ जाइए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि शेष रिजल्ट कब आएगा। दूसरा है सर कोर्ट में कुछ याचिकाएं लगी हुई है, उनका क्या होगा। शेष विभाग क्या कर रहे हैं, मतलब शिक्षा विभाग कैलेंडर जारी कर दिया तो अन्य विभाग क्या कर रहे हैं, और ज्वाइनिंग कब होगी, ये महत्वपूर्ण मुद्दे। इसके साथ में जिन पर चर्चा रहने वाली है, वेटिंग और दोबारा जो रिजल्ट आएगा शेष रिजल्ट, वो कब तक आएगा, और शेष रिजल्ट में मेरिट कितनी कम होगी, मेरिट कितनी कम, इनके ऊपर अपनी चर्चा रहने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल बता देता हूं। EORO वैकेंसी के लिए वैकेंसी लगभग कुछ कम पदों पे आती है, लेकिन जो साथी EORO की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क बैच प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका नाम है सृष्टि बैच। कौन सा बैच? सृष्टि। इसकी सुपर रणनीति आपको वीडियो के माध्यम से आ जाएगी। पहले वीडियो अपन सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। EORO से संबंधित चाहे आपका कोई सा भी पोर्शन लगता हो, चाहे नगरपालिका एक्ट वाला लगता हो, योजनाओं वाला पार्ट लगता हो, करंट अफेयर्स वाला पार्ट लगता हो, राजस्थान जीके, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, जो भी पोर्ट लगता है, जो भी पार्ट लगता है, उस पार्ट की शानदार तैयारी इस सृष्टि बैच पर अपने इस YouTube चैनल के ऊपर निःशुल्क रूप से करवाई जाएगी, यानी आपसे एक भी पैसा नहीं लगेगा। और अभी आप यदि अन्य तैयारी कर रहे हो तो इसकी एक क्लास ही मिलेगी, और बिल्कुल धीरे धीरे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा नगरपालिका एक्ट से, और धीरे धीरे अपन चलेंगे, और जब तक आपकी एग्जाम होगी आपको अच्छे से तैयार करवा दिया जाएगा। तो इस बेस से जुड़ने के लिए निःशुल्क है, मतलब YouTube पर रहने वाला है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप इन क्लासों का शेड्यूल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्लियर है? उसके बाद में एक अपना अन्य बैच रहने वाला है, जो रहेगा जीके का बैच। जीके का बैच ये भी पूर्णतः निःशुल्क बैच रहेगा। इस YouTube चैनल के ऊपर किसी भी प्रकार का बैच होगा वो निःशुल्क चलाया जाएगा, और बैच ऐसा होगा यदि आपने पैसे लेकर भी खरीद रखा है ना, उससे यदि कम मैटर में जिस दिन भी दे दूं, उस दिन अपने चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। आप किसी भी कितनी सी बड़ी से बड़ी कोचिंग का कोर्स ले लेना और अपने YouTube की क्लास से उसको कंपेयर कर लेना, इतना शानदार मैटर आपको इन क्लासों के माध्यम से मिलने वाला है। ये क्लासें रीट के लिए, आने वाली दोनों प्रकार की CET के लिए, वीडियो के लिए, 3rd ग्रेड के लिए, अन्य कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम जो आ रही है उन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल जीरो से चलने वाला ये बैच रहने वाला है, महत्वपूर्ण बैच रहेगा। बिल्कुल शून्य से शिखर तक चलेंगे इस बैच में, और इस बैच की भी वही खासियत रहेगी कि आपको PPT फॉर्म में मैं करवाऊंगा, नोट्स मेकिंग पैटर्न अपने रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, स्वीट रहेंगे, जिसका आप बार बार रिवीजन कर सकते हो, लेकिन किसी से कम नहीं होंगे। मूल किताबों को कवर किया जाएगा, और इतनी बेहतरीन जानकारी होगी कि कहीं से आपको अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बैच की क्लासें भी अपनी जल्द प्रारंभ होने वाली है, तो आप लोग इस क्लास से भी जुड़ना चाहते हो तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अपन चलते हैं आगे। अब अपनी बात रहती है मुख्य
शेष रिजल्ट पर सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा किस पे प्यारे विद्यार्थियों, शेष परिणाम पर, कि सर शेष परिणाम कब आएगा। तो साथियों वैसे देखो शेष परिणाम के लिए आलोक राज जी ने आपको भी बताया था कि 2 हफ्ते के अंतर्गत हम इसे निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये मामला है कि ये डबल बैच डीबी का मामला है। किसका है? डबल बैच का मामला है। इसमें जितनी जल्दी पैरवी नहीं करी जाएगी तो ये बढ़ती लंबी चली जाएगी और फिर आचार संहिता वगैरह का पेंच फंस सकता है। तो साथियों मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जितने भी साथी हैं जिनका परिणाम होल्ड है वो महिलाएं हैं बेचारी, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं, मैंने वैसे BL सर मैथ्स ये अपना ट्विटर एक्स जिसका वर्तमान नाम है उसका ट्विटर हैंडल है अपना, इससे मैंने आलोक राज जी को किया भी था। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा रिपोस्ट करें, आज शाम को और अपन रखेंगे। आलोक राज RSS भी आपसे विनम्र निवेदन है कि चतुर्थ श्रेणी में चयनित विशेष जरूरत वाली विडो कैटेगरी का स्टे हटाने के लिए कानून मंत्री जोगाराम पटेल MLA जी से बात करके DB में डबल AG साहब से पैरवी करवाकर जल्दी से रिजल्ट निकलवाए और उन्हें बहुत जरूरत है, रिप्लाई प्लीज। ये मैंने ट्वीट किया था, बहुत कम लोगों ने इसे रिपोस्ट किया था। तो आप लोग देखो अब इस भर्ती के लिए यदि आपको चाहिए तो आपका इसके ऊपर से स्टे हटवाना है, और स्टे जब तक नॉर्मल वकील जाते हैं स्टे नहीं हटवाया जाता है, तो कोशिश की जाए AG से या डबल AG साहब से कि इस मामले की सुनवाई करे। तो हो सकता है कि जो भी साथी जयपुर जाके आलोक राज जी से मिले थे कल परसों, वो थोड़ा सा एक बार इस मामले की कानून मंत्री है अपने जोगाराम जी पटेल कानून मंत्री, उनकी जरूर सहायता ले। मैंने देखा है जब जब मामला DB में या कोर्ट में रहा है तो जोगाराम जी पटेल के प्रयासों से ही वो भर्ती ज्यादा तीव्र गति से हुई है, चाहे पशु परिचर भर्ती की बात हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की बात हो। तो ऐसी भर्तियां हैं जिनके ऊपर स्टे रहता है, उस स्टे को हटाने के लिए कानून मंत्री से यदि आप बात करोगे तो वो आगे सरकारी वकील जो है चाहे डबल AG है इनसे बात करेंगे तो मामला थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। तो इसके ऊपर आप लोग एक बार रिपोस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग इनको ट्वीट के माध्यम से दोनों लोगों को ट्वीट करें, ठीक है। तो फिर भी संभावना यदि मैं कहूं, अब मैंने जो भी सूत्र मेरे लगा रखे थे उन सूत्रों के अनुसार एक ही कह रहे हैं कि सर इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे, ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में DB से जब तक फैसला नहीं आएगा हमारे पक्ष में कुछ नहीं है। हमने कोशिश की थी, हमें बताया गया था कि जल्द ही ले लेंगे, लेकिन आप लोग देखो अब अपने की हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इन बहनों को मैं ये की बात कह रहा हूं कि कोशिश करो बहनों कि आप लोग जब जयपुर जाके मिले थे तो कोशिश करनी चाहिए थी आप लोगों को जोगाराम जी पटेल, और मैं भी कोशिश करूंगा मेरे स्तर से कि जोगाराम जी पटेल तक ये बात जरूर पहुंचे, ठीक है। तो शेष रिजल्ट की वैसे अगस्त के आसपास की बात चल रही है सामान्यतः, तो अगस्त के अंतर्गत आपका परिणाम देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ज्यादा विस्तृत चर्चा में नहीं करना चाहता क्योंकि इसके मामले में बस एक ही बात बोली जाती है मुझे कि सर कोर्ट का स्टे हम कुछ नहीं कर सकते जब तक मामला DB से नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो जी, उसके बाद में आप लोगों का कोर्ट याचिकाओं का क्या, तो कोर्ट में ये देखो, जो एक तो विभाग की बात आई थी, विभाग आवंटन, तो विभाग आवंटन के लिए जो मामला चला था वो राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जारी होगा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 के डिपार्टमेंट अलॉटमेंट से जुड़े जो भी मामले होंगे वो आप DP में सुने, तो वो सुने जाएंगे आपके DB में। मंगलवार को सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने टिप्पणी की कि यह मामला भर्ती नियमों की वैधता और व्याख्या से संबंधित है। यदि नियमों में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति है तो इसका परीक्षण एवं निर्णय खंडपीठ डिवीजन बेंच के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस आधार पर एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को खंडपीठ के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी कि आप DB बेंच में जाइए, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। ये लो जी मामला, कोई भी नियम बदलने का मामला होता है वो कोर्ट की डबल बेंच में, और जहां तक मुझे लगता है DB का जो भी फेवर होता है, DB का हमेशा फेवर सरकार के फेवर में आता है। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है ये विभाग आवंटन का प्रोसेस सेम हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में शेष विभाग क्या कर रहे हैं, शिक्षा विभाग ने जिले प्रायोरिटी में ले लिए थे। शिक्षा विभाग ने अपनी जो प्रक्रिया है उसको जारी करवा लिया था। शिक्षा विभाग का शेड्यूल क्लियर है, आपका मतलब अगस्त के अंदर ज्वाइनिंग आदेश आना शुरू हो जाएंगे आपके, तो लेकिन बाकी के लिए मैंने पहले ही कह दिया था कि साथियों आपके अगस्त में कुछ विभागों के प्रारंभ हो जाएंगे और वो कंप्लीट अगस्त तक अलग अलग विभाग के चलेंगे। तो अन्य विभाग है उनकी मंशा है कि हम जिले नहीं भरवाएं, उनकी मंशा ये है कि हम जिले नहीं भरवाएं।
वो जिले रेंडमली न देकर उसका कोशिश है कि हम उसे गृह जिला दे दे, गृह जिला प्रदान कर दे, ये कोशिश अन्य की है। तो जहां तक लग रहा है सूचना, अब सारे डिपार्टमेंटों में तो देखो मेरी पहुंच नहीं है कि हर डिपार्टमेंट में मेरा कोई अपना आदमी जानकार वहां मिल जाए, लेकिन लगभग कोशिश ये बताई जा रही है कि अन्य विभाग जिला चॉइस की सूचना नहीं भरवाएंगे, वो जिला चॉइस का काम नहीं करेंगे, वो सीधी काउंसलिंग की प्रक्रिया अपना के आप लोगों को डिपार्टमेंट अपने स्तर पे काम कर रहे हैं खुद, और उसके बाद में आपकी नियुक्ति आदेश आने वाले हैं। तो आपके नियुक्ति, एक तो देखो जल्दबाजी मत किया करो, मैंने शुरू में ही कह दिया था जब रिजल्ट आया था कि जुलाई पूरी ऐसे ही निकल जाएगी और अगस्त में आपका ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी कुछ विभागों की, जो अगस्त लास्ट तक चलेगी। अलग अलग विभाग अपने अनुसार काम करते हैं, तो चिकित्सा विभाग की भी लगभग प्रक्रिया अब ऐसे मान लो प्रारंभ होने वाली है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी भी चल रही है, शिक्षा विभाग का काम प्रोसेस में हो ही गया। तो कोशिश है कि आप छोटे छोटे डिपार्टमेंट बाद में बचने वाले हैं, बाकी सबका काम हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग की टेंशन नहीं लेनी है, आपकी ज्वाइनिंग अगस्त माह में लगभग डिपार्टमेंट यानी 80% का काम अगस्त माह में कंप्लीट हो जाएगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, यही बात बतानी थी ज्वाइनिंग वाली, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद में एक न्यूज और थी क्या, प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू हो सकता है नया वेटिंग नियम। निकालो मुझे गालियां, जितनी मन करे जितनी मर्जी करे उतनी गालियां निकालो भाई। मैंने किसी दिन कहा था पीछे के वीडियो में, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया, कि मेरा दिल ये कह रहा है कि ये भर्ती है, ये नियम है, प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू होगा। मुझे ये लग रहा था कि सरकार के तरीके बताए थे मैंने उस एक वीडियो में शानदार, की सरकार कभी भी अपने फैसले किसी दूसरी सरकार को देना चाहेगी क्या। तो राजस्थान सरकार द्वारा जारी नए वेटिंग लिस्ट नियम को सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू करने को लेकर कानूनी राय ली जा रही है। सरकार ने पहले जारी आदेश में स्पष्ट किया था कि यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति के 1 साल के भीतर सरकारी नौकरी छोड़ देता है तो खाली पद उसी भर्ती के वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा, लेकिन यह नियम केवल नई भर्तियों पर ही लागू होगा। इस फैसले को कई मंत्रियों, विधायकों और बेरोजगार अभ्यर्थियों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि यह नियम चतुर्थ श्रेणी भर्ती जैसी प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी लागू होना चाहिए, जिसमें 53,749 अधिक पद शामिल है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कानूनी आकलन करें कि नए वेटिंग लिस्ट नियम को प्रक्रियाधीन भर्तियों में कैसे लागू किया जा सकता है। अभी इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन कानूनी राय आने के बाद सरकार कोई घोषणा करेगी। लेकिन मुझे यह बताओ, जब मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का निर्णय निकाल सकते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए ना। मेरे अकॉर्डिंग तो ज्यादा से ज्यादा फायदा तभी हो सकता है जब ये प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू हो, क्योंकि इनमें एक 53,000 की सबसे बड़ी भर्ती होती है, और तो 5,000, 7,000, 8,000, 11,000, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, 2,000, 500। तो उनमें तो कहां से वेटिंग निकलेगी। एक भर्ती है 53,000 की, जब तक ये 1 साल कंप्लीट होगा ना, इसमें आराम से 20,000 से 30,000 लोग छोड़ के चले जाएंगे इस भर्ती को। तो ये 20,000 से 30,000 नए विद्यार्थी किसी भर्ती में लेने, तो ये, और सरकार खुद अपने फैसले को लागू तो करना चाहेगी ना। सरकार अपने फैसले को अपने ही कार्यकाल में लागू करना चाहेगी। मैंने विस्तृत नियम से बताया, यदि आगे वाली भर्तियों में ये लागू होगा तो पहले तो सीईटी होगी, फिर 2027 में रिजल्ट आएगा और फिर एग्जाम्स होगी। तो इस सरकार को इस नियम का फायदा देगा कौन। तो इसलिए ये सरकार कोशिश करेगी, यदि इसमें किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन लागू नहीं होती है, तो मैं फिर लिख रहा हूं, उस दिन भी कहा था ये प्रक्रियाधीन भर्तियों में 100% लागू होगी। 100% क्या होगी, लागू होगी, ये लिख के दे देता हूं। ठीक है, प्लस अब लो जी आगे। उसके बाद में सर ये जो होल्ड रिजल्ट आएंगे, ये आएंगे तो कट ऑफ कितनी कम हो सकती है। तो मैं बोल रहा हूं हर कैटेगरी के 2 मार्क्स तक ये कम हो सकती है, और वेटिंग यदि ये लागू हो गई ना तो 5-5 मार्क्स भी कम है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जिनका लगभग का 2 गुना में सिलेक्शन हो चुका था, उन सबका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोगों को भी पता है, मैं हमेशा कोई भी बात बोलता हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क वगैरह होगा। तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहे। चतुर्थ श्रेणी के साथ ही मुझे बहुत सारे मैसेज करते हैं, सर हमारी नियुक्ति कब होगी। तो टेंशन मत लो, आपकी नियुक्ति अगस्त माह में हो जाएगी। मैं जब तक मेरे पास में कोई
अच्छी न्यूज, अच्छी कोई खबर नहीं होती तब तक मैं आपको पता है वीडियो नहीं बनाता हूं, चाहे आप मेरे पास में कितने ही कमेंट करें, क्योंकि मुझे व्यूज से मतलब नहीं है। अभी यदि लोग चतुर्थ श्रेणी पे लगे हुए हैं, 5-5 7-7 वीडियो आते हैं, उनको पता है कि ये लोग अभी अपने वीडियो देखेंगे, व्यूज का फायदा उठाया जाए, लेकिन अपने चैनल पे ऐसा नहीं होता। जब कोई जरूरी होती है वही सूचना मिलती है। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और कर दे शेयर, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, उसे जरूर ज्वाइन कर ले। और आने वाले 2 बैच EORO निःशुल्क बैच यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, तो इसे प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक बैच अपना रहने वाला है, उसका नाम रहने वाला है जीके बैच, निःशुल्क बैच है। ये रीट सीटी वीडियो किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो अपने इस चैनल से जुड़ जाइए। ये 2 बैच कंटिन्यू शुरू होने वाले, जल्द ही प्रारंभ हो जाएंगे। इनकी रणनीति में अलग से बता दूंगा, लेकिन आप लोग चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।